अस्सलाम वालेकुम आनी, क्या हाल है आपके? पता है जब भी आपकी कॉल आती है ना मैं टेंस हो जाता हूँ कि पता नहीं अब कौन सी खतरनाक न्यूज़ सुनाएंगी। सब खैरियत है ना? हमारी खैर खैरियत छोड़ो, अपनी फिक्र करो। यूके से यहाँ तुम फारिग बैठने आए हो? किसने कहा फारिग बैठा हूँ? काम तो कर रहा हूँ ना। बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अपने दोस्त के अब्बा के ऑफिस में, है ना? ऐसे शर्म तो तुम्हें नहीं आती। इस दिन के लिए तुम्हें बाहर भेजा था पढ़ने के लिए। दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं अगली फ्लाइट पकड़ के कराची आऊं और तुम्हें 100 जूतियां रसीद करूं और एक गिनूं। इतना गुस्सा? मुझे लगता है कि मामी की रूह आ गई आप। कहीं मामू जान ने आपका रिश्ता तो दोबारा नहीं चला दिया कहीं? अरे आप उनसे साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मेरी लाइफ मेरी मर्जी? शट अप। मेरी छोड़ो और अब बताओ कि तुम्हारी लव स्टोरी कहां तक पहुंची? आनी क्या बताऊं, मेरी मोहब्बत तो एक हर्डल रेस बन के रह गई है। रास्ते की रुकावटें हैं कि खत्म ही नहीं हो रही। क्या मतलब? बस इससे ज्यादा नहीं बता सकता। अच्छा, इसका मतलब तुम हनी से ही शादी कर रहे हो फिर? उस मोहतरमा का तो नाम मत लीजिएगा आप। मैं भूला नहीं हूँ कि बचपन में उसका बिहेवियर कैसा था मेरे साथ। मैं मर जाऊंगा उससे शादी नहीं करूंगा। मामू के एहसानात अपनी जगह, लेकिन मैं भी उनको दो टोक बता दूंगा कि उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता मैं। बेवकूफ, ऐसा कुछ भी मत करना। जब तक तुम अपना बिजनेस सेट नहीं कर लेते, अपना जाती बिजनेस, प्रॉपर्टी बनाओ, लोगों से जान पहचान बढ़ाओ, पावर में आओ, जब तक ये सब नहीं हो जाता तुमने ऐसी कोई बात नहीं करनी है। अजलान, तूफान के सामने खड़े रहने के लिए सबसे पहले अपने कदम जमीन पे जमाने पड़ते हैं। तो फिर उन लोगों को भी ना मुझसे दूर रखें। हर वक्त मेरी प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं। जब देखो मामी की कॉलें आ रही होती हैं या वो हानी साहिबा कॉलें खड़का रही होती हैं। मुझे तो कसम से लगता है मैं कोई कॉल ऑपरेटर बन के रह गया हूँ हानी। मैं सच कह रहा हूँ, जिस दिन मेरा मीटर घूम गया ना, मामू से साफ साफ बात करूंगा मैं। अरे ये सब तो होता रहेगा, जितना मैं कह रही हूँ ना बस उतना करो। पहले अपना सेटअप बना लो, फिर देखेंगे कि क्या करना है। भला आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ मैं? आपका हुक्म सर आंखों पे। गुड। अच्छा मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम्हें हकीकत बता देती तो तुम्हारा जवान खून जोश में आ जाता। और नफीस भाई तो अपनी मादा परस्ती में इतने आगे निकल चुके हैं कि तुम्हारी जान लेने से भी गुरेज ना करते। मुझे इस राज को कुछ दिन और राज रखना पड़ेगा। एक अकेली मेरी जान, हजारों फिक्रें, हजारों काम। इन लोगों के नखरे उठाते उठाते ना अपने आप को मैंने बहुत निगलेक्ट किया है। अरे इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं पार्लर जा सकूं। वहां जाने का कोई फायदा भी नहीं है जी, उनको पैसे बर्बाद हो जाते हैं। कुछ फरमा रही हैं आप? बाजी मैं क्या फरमा सकती हूँ आप बड़े लोगों के सामने? मैं तो बस हाँ में हाँ मिला रही थी। वैसे वाकई बाजी फेशियल करवा लें, बहुत टाइम हो गया है, चेहरे पे चुड़ियां पड़ रही हैं। अरे बाजी इसको बोल जाए और कुछ सर्जरी करवाए, 20 साल छोटी हो के आ जाए। बस फजूल बातें करके तुम्हारे दांत निकलते हैं। चाचू वैसे सारा दिन नहुसत का घर बने रहते हो। मैं बता रही हूँ तुम्हें कि इस घर में जो अंधेरे के बादल छाए हुए हैं तुम्हारी वजह से हैं। और अमल तो हाँ, सारा दिन चिड़िया उड़ाती रहोगी या कभी कोई काम भी करोगी जिंदगी में? आधा दिन तो कॉलेज में गुजर जाता है और कितनी दफा बताऊं इन छोटे मोटे फजूल कामों के लिए नहीं बनी मैं। हाँ, क्योंकि ये छोटे मोटे फजूल काम करने के लिए ये बेचारी दुखियारी गमों की मारी अल्लाह की प्यारी पप्पू जो मौजूद है। वो कितनी क्यूट है ना आप। आई एम श्योर यही क्यूटनेस देख के ना पप्पा आप पे मर मिटे होंगे। बहुत स्मार्ट है आपकी भतीजी। तोपों का रुख कैसे मोड़ना भी इससे सीखे। ओ तेज है।
इसकी यही स्मार्टनेस बैलेंस करने के लिए ना मुझे इस घर में एक दूसरी औरत लानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अजलान, जीते रहो, बैठो। भाई तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो, हैं? कई कई दिन शक्ल भी नहीं दिखाते। मुझे आपकी मसरूफियत का अंदाजा है ना, इसलिए तंग करने नहीं आता। पूरा दिन पिरकी की तरह घर में घूमती रहती हैं आप। आप ना एक असीम औरत है, इस घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं पप्पू आपने। बहुत बड़ा सियासतदान है भाई तू। मैं टीवी पे जो आ रहा है उसकी बात कर। सच कहते हो वैसे तो कसम से ना कमर दुख जाती है काम कर करके। वैसे काम तो तुमने भी मेरा करना था, वो तुमने नहीं किया। शमा से बात तो नहीं हुई होगी? वो शमा जो है ना, जी नाम पे गौर करो। इस घर में आएगी ना वो ज्यादा कर देगी। इंशाल्लाह। वो बस एक ना छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली अमन नहीं चाहती कि उसके फादर की दूसरी शादी हो और कोई दूसरी औरत इस घर में उसकी मां बन के आए। बस बच्ची है अमल, अब क्या बच्चे इस घर के फैसले करेंगे? नहीं, होता ही ये है, जहाँ इसकी बात नहीं मानी जाती सीधा रोती ही पापा के पास चली जाती और पापा कहते हैं कि होगा वही जो अमल चाहेगी। अब ऐसा नहीं होगा अजलान। जी मेरे दोनों भाई जो है ना ये मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। ये जो जोग लिए बैठा है इसके लिए ना मेरा दिल कटता है, और वो जो अकेला रह गया है उसके लिए मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आंटी अकेली तो आप भी रह गई हैं। आपने कभी अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं मशरकी औरत अपने बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? ये फर्ज तो घर वालों का होता है ना। आंटी अगर आप कहें तो मैं कोई स्मार्ट सा अंकल ढूंढूं आपके लिए। नहीं नहीं, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ तो ताबी है ना हमेशा। इस तरह तो अंकल के पास अमल भी है। आप एक काम करें, आप अंकल की शादी का ख्याल ना अपने दिल से निकाल दें। अरे भाई अम्मा लड़की है, कल कल को शादी होकर चली जाएगी, ताबी तो हमेशा रहेगा। और अमल के जाने के बाद तो भाईजान बिल्कुल ही अकेले हो जाएंगे। शायद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अपने आप में कंफर्टेबल हो। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुम तो चुप रहो और शमा को तुम राजी करोगे। भाई देखो, मैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की औरत हूँ। आजकल के जमाने में आपने अगर किसी सरकारी दफ्तर में अपना काम करवाना होता है तो जब तक आप किसी का काम नहीं करते वो भी आपका काम नहीं करता। तो अब अमल की शादी के लिए इसका रिश्ता तो मैं ही तय करूंगी ना। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा कि जालिम समाज तो प्यार करने वालों को एक नहीं होने देता? क्यों? ऐसा ही है चाचू, ऐसा ही है। ये भी काम मैं ही करूं इस घर में।